तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कह रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि समरसेबल की मोटर बिना स्टार्टर के कैसे ही घर पर उसे चलाएं, एक कंडेंसर की मदद से कैसे चलाएं, उसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। आज हम ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना KGN इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो चलो इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में समरसेबल का केबल है। किसी भी समरसेबल का केबल अगर 1 HP का होगा तो उसमें 3 वायर होते हैं, जिसमें कि 3 कलर हैं, एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है। तो ब्लू जो होता है ये कॉमन होता है, इसका किसी भी मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग ज़रूरी होती है। तो एक ये रनिंग स्टार्टिंग का एक वायर कॉमन बना देते हैं, दूसरा ये स्टार्टिंग का है, दूसरा ये तीसरा ये रनिंग का है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। 3 वायर हैं, 3 कलर के हैं, ये कॉमन हो गया है और ये इसका दूसरा फेस है। ये स्टार्टिंग वायर है, ये रनिंग है। तो इस चीज़ को कलर ध्यान रखें, इससे कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। कोई भी पंखा हो या मोटर हो, किसी भी तरह की, उसमें रनिंग और स्टार्टिंग ज़रूर होती है। उसमें 4 वायर होते हैं, उसके लिए इसके 2 वायर जो है अंदर ही अटैच कर देते हैं, एक रनिंग और स्टार्टिंग का, जो कि वो ये है, इसको कॉमन बोलते हैं, ये आ जाता है। और दूसरा ये रनिंग का, जिस पर हम लोग दूसरा लाइट का लोड का तार देते हैं। मतलब एक लाइट का आपका इस पर आ जाएगा और दूसरा एक इस पर। इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। तो अब चलो कनेक्शन बताते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 50 के कंडेंसर की। ये 50 MFD का कंडेंसर है। आप चाहें तो 72 का भी ले सकते हैं, अगर वोल्टेज आपके यहाँ कम है। ये 75 का है, 72 का भी आता है एक मार्केट में, तो उसे भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छा हो कि आप 50 का ही लें। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसे नीले वाले वायर को इसे छोड़ देते हैं। इसके ये 2 वायर हैं, पहले इन्हें छील लेते हैं कटर की मदद से। ये अच्छे से इसे छील लें और ये छिल गए। चलो हम इसके कंडेंसर के वायर इसमें अटैच करते हैं। कौन से में किधर लगाना है वो हम बताते हैं। ये 50 MFD का जो कंडेंसर है, आप चाहें तो इसे 1 HP 1.5 HP तक इसे लगा सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा अगर जाएंगे आप, तो कंडेंसर की जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 72 या उससे ज़्यादा 100 MFD भी काम कर सकता है। तो 50 MFD घरेलू समरसेबल में ही काम करता है, 1 HP और 1.5 HP में काम करता है। तो चलो इससे कनेक्शन करते हैं। तो कंडेंसर का जो एक वायर है, हम ये पीले वाले वायर में लगा देते हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो वायर है, इस रेड वायर में लगा देते हैं। लगाने के बाद हमारा ये बचता है ब्लू, पहले से हम छील लेते हैं। छीलने के बाद अब इसके हम कनेक्शन करते हैं कनेक्शन लाइट वाले। जो लाइट के तार लगाएंगे तो कहाँ कैसे लगाने हैं। तो हमारे 2 वायर लाइट के हैं, जो AC करंट वाले हैं, 220 वोल्ट के। एक वायर हम इसमें ब्लू में लगा देंगे, जो लाइट वाला करंट का जो वायर है वो। और दूसरा जो लगेगा, तो आप ये वायर इस पीले में ना लगाएं, क्योंकि ये इसमें लगाएंगे तो मोटर फूक जाएगी, शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वायर है और ये रनिंग है। तो हम इसमें लगाए थे। लाइट का वायर इसमें नीले वाले में अटैच कर दिया है। अब हम ये दूसरा लाइट का जो वायर है, ये इस रेड वाले में, ये मतलब लाल वाले में लगा देते हैं। ये इसके कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, देखें आप सही से। इस चीज़ का ध्यान रखें कि लाइट का जो दूसरा वायर है इस पीले वाले पे ना लगाएं, वरना मोटर पे लोड ज़्यादा आएगा, मोटर गर्म हो जाएगी, उससे शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि ये वाला जो लाइट का वायर है, एक तो तुम्हारा ये नीले पे आ ही जाएगा, ये डायरेक्ट इस पर नीले पे दे देना है, ठीक है। और एक कंडेंसर का जो आता है तुम्हारा, एक पीले पे आ जाएगा, दूसरा लाल पे। लाइट का वायर दूसरा जो बचता है वो रेड वाले पे आ जाएगा। तो ये लाइट के वायर आ गए हैं, इससे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस पर टेपिंग करते हैं। तो दोस्तों हम इस पर टेपिंग करते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर स्टार्टर में तो डबल कंडेंसर होता है, इसमें सिंगल से कैसे चला देते हैं। तो मेरे भाई वो स्टार्टिंग कंडेंसर होता है जो 100-120 का कंडेंसर लगा हुआ होता है,
मेन काम इसी कंडेंसर का होता है जो 50 MFD है, मेन काम इसी का होता है। तो 100-120 का इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि कभी कभी मोटर जो है जाम हो जाती है, तो इस वजह से उस कंडेंसर को लगाते हैं ताकि वो धक्का लगा सकें। वो स्टार्ट करने के लिए होता है। बाकी जो मोटर को घुमाने का, चलाने का और लोड का जो काम होता है वो यही कंडेंसर करता है। जो 50 MFD का है वो यही कंडेंसर करता है। तो एक कंडेंसर से भी मोटर चल जाएगी, बहुत आराम से चलेगी, इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्टार्टर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें और भी ओपोनेंट बहुत होते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, वोल्टेज मीटर है, इसमें स्विच होता है, MCB होती है, तो इसलिए उसमें कंडेंसर भी डबल लगाते हैं। क्योंकि उसका ओवरलोड जो कंडेंसर होता है, स्टार्टिंग कंडेंसर जो 120 का होता है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें धक्का लगाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो उसलिए लग जाती है। अभी ये मजबूरी में बनाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कभी आपका स्टार्टर ख़राब हो जाए तो आप इस तरीके से भी मोटर इसको चला सकते हैं, ईजी चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है, आराम से आप चला सकते हैं और बढ़िया चलती है मोटर। ज़रूरत नहीं है कि आप 2 कंडेंसर लगाएं, एक ही 50 MFD का कंडेंसर से सबमर्सिबल प्रॉपरली चलेगा। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें ताकि हम और अच्छे टॉपिक आपके लिए इस तरीके से बनाते रहें।